हेलो एवरीवन, आई रमन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब हमने इसी चैप्टर की लास्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो जो थी इसकी, उसके अंदर हमने क्यूब का मतलब, क्यूब रूट्स का मतलब, उनको लिखना कैसे है, क्या सिंबल है, ये सब देखा था। उसके साथ साथ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्ली आ गया था तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे जो मेरे को गिवन नंबर्स हैं डिवाइड करूं ताकि मेरे पास रिजल्ट में परफेक्ट क्यूब आ जाए। अब अगर स्टार्ट करें तो पहला पार्ट लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है। मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 81। अब एक चीज मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सीख चुका हूं, क्या दैट जब भी वो पूछे कि बताओ क्या मल्टीप्लाई करूं या क्या डिवाइड करूं कि रिजल्ट स्क्वायर निकल आए, परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए या परफेक्ट क्यूब निकल के आए, तो मैं हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट करता हूं। अगर मैं यहां भी देखूं जो मेरे पास नंबर है 81, मैं इसका करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिल रहा है, सबसे पहले डिवाइड होगा 3 से, मेरे पास आएगा 27, अगेन बाय 3 मेरे पास आएगा 9, 3 मेरे पास आया 3, डिवाइड किया 3 से मेरे पास आ गया 1। सो अगर मैं 81 की बात करूं तो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं कह रहा हूं परफेक्ट क्यूब जो होता है उसके अंदर सेम नंबर के ट्रिपलेट होता है, मतलब सेम नंबर 3 बार होता है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर सिर्फ इतना होता तो मेरे पास आ जाता परफेक्ट क्यूब। अब वो कह रहे हैं बताओ किस नंबर से डिवाइड करें। डिवाइड करना है मतलब एक नंबर को हटाना है। तो हम ये देखेंगे कि जब मैं इस नंबर को, गिवन नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एक्सपांड कर रहा हूं, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या बच रहा है। जैसे यहां पे मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है 3, तो मैं क्वेश्चन में क्या लिखूंगा दैट 81 will be divided by 3 so as to obtain a perfect cube। अब आई होप आपको समझ आया है दैट जो भी मेरे पास ट्रिपलेट को छोड़ के एक्स्ट्रा नंबर बच जाएगा मैं उससे कर दूंगा डिवाइड। अगर आगे चलें और अगला पार्ट देखें तो मैं कह रहा हूं, मैं अगला पार्ट लेता हूं, पार्ट नंबर 4 विच इज 192। अब ये देखना है कि किस नंबर से डिवाइड करूं, तो यहां क्या होगा, यहां भी सेम काम होगा, मतलब कि यहां भी होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे पता है दैट ये डिवाइड हो सकता है 2 से, मेरे पास आएगा 96, ये भी हो सकता है 2 से, मेरे पास आएगा 48, अगेन बाय 2 मेरे पास आएगा 24, अगेन बाय 2 मेरे पास आएगा 12, अगेन बाय 2 मेरे पास आएगा 6, अगेन बाय 2 मेरे पास आएगा 3 से डिवाइड किया मेरे पास आ गया 1। सो अगर मैं 192 के प्राइम फैक्टर्स लिखूं, 192 को उसके प्राइम फैक्टर्स में शो करूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 एंड 3। अब मुझे चाहिए रिजल्ट में परफेक्ट क्यूब, तो देखते हैं ट्रिपलेट किसका बन रहा है, सेम नंबर जो 3 बार आ रहा हो। एक ये 2 आ रहा है और एक ये 2, एक्स्ट्रा बच गया फिर से, जैसे यहां 3 बचा था वैसे ही यहां भी बच गया 3। सो आवर स्टेटमेंट विल बी दैट 192 will be divided by 3 so as to obtain a perfect cube। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है यहाँ पे। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हमारे लिए ये पूरा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कोई खास मुश्किल नहीं था, वैसे ही मेरे लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है दैट जो भी नंबर है
उसके प्राइम फैक्टर्स लिखिए, फिर देखिए कि किस किस का ट्रिपलेट बन रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 बार आ रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे दैट एक्स्ट्रा नंबर क्या बच गया, जो एक्स्ट्रा नंबर बच जाएगा उससे मैं कहूंगा दैट गिवन नंबर को डिवाइड करो ताकि जो रिजल्ट निकल के आए वो हो एक परफेक्ट क्यूब। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया तो आगे चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के। देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। इट सेज दैट परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब एक बंदा है हमारे पास जिसका नाम है परीक्षित, वो एक क्यूबॉइड बना रहा है किसी मटेरियल से जिसकी डायमेंशन दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ है 5, उसकी ब्रेड्थ है 2 एंड हाइट इज अगेन 5 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं बताओ ऐसे कितने क्यूबॉइड्स हम लेंगे ताकि रिजल्ट में हमारे पास एक क्यूब आ सके। अब डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड मेड बाय परीक्षित। परीक्षित जो क्यूबॉइड बना रहा है उसके डायमेंशंस क्या हैं? दे आर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, 2, 5 सेंटीमीटर। अब मैं कह रहा हूं ऐसे कितने क्यूबॉइड्स लेगा ताकि उसका एक क्यूब आ सके। अब मुझे पता है कि अगर क्यूब चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास ट्रिपलेट्स होने चाहिए। बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज नहीं होने की क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि उनको एक क्यूब रिजल्ट में चाहिए। तो हम नॉर्मल से एक चीज करके देखते हैं दैट अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, क्या निकालूं, मैं इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूं तो मेरे पास क्या है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। मेरे पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10, 10 5 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता है कि ये एक परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, मुझे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब कैसे आ सकता है? अगर जो मेरे पास यहाँ नंबर है इनके ट्रिपलेट्स बन जाए। तो ये देखते हैं दैट ट्रिपलेट बनाने के लिए किस किस नंबर की कमी है। अब मेरे पास नंबर्स हैं क्या, 5, 5 एंड 2, मतलब कि 2 5 है, एक 2 है। अगर मुझे यहाँ क्यूब चाहिए तो मेरे को एक 5 और 2 चाहिए। सो व्हाट विल आई से दैट टू फॉर्म अ क्यूब, मेरे पास 50 दिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं। मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 50 multiplied by 2 is 100, 100 multiplied by 5 is 500 multiplied by 2 is 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता है that 1000 एक परफेक्ट क्यूब है, वो भी 10 का, मतलब ये एक क्यूब नॉर्मली है। अब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, मैंने मल्टीप्लाई किया था 5, 2 and 2, so 5 2s are 10 and multiply by 2 which is 20। सो रिजल्ट क्या निकल रहा है, दैट मैंने कितने एडिशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 20। सो कितने ऐसे क्यूबॉइड चाहिए होंगे एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए? परीक्षित को ऐसे 20 क्यूबॉइड चाहिए होंगे एक क्यूब बनाने के लिए। सो परीक्षित विल बी रिक्वायरिंग 20 such cuboids to form a perfect cube। कैसे आया 20 नंबर मेरे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 is 10 and 10 मल्टीप्लाई बाय 2 is 20। हमने ये देखा दैट जो हमारे पास डायमेंशंस दी हुई थी क्यूबॉइड की उससे वॉल्यूम क्या निकल रहा है। अगर मुझे इसको एक परफेक्ट क्यूब की वॉल्यूम बनानी है तो किस किस नंबर से और मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने वो नंबर्स कर दिए मल्टीप्लाई, मेरे पास जो आंसर आया वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो मैं कह रहा हूं दैट जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया था व्हिच वाज 20, मेरे को एज अ रिजल्ट 20 क्यूबॉइड्स चाहिए अगर मुझे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। इसी के साथ हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं खत्म। बहुत इजी थी, मुश्किल नहीं थी। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो जल्दी से हम अगली एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। अगर एक बार वो हो गया तो उसके बाद हम करेंगे वीडियो को वाइंड अप। हमारे काफी बड़ा पोर्शन इस चैप्टर का हो जाएगा खत्म। उसके बाद सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाएगी, दैट इज फाइंडिंग क्यूब रूट्स बाय एस्टिमेशन मेथड, जो हम बिल्कुल एक अलग वीडियो में करेंगे। सो अगर आगे चले, मेरे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहे, it says find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे इनके क्यूब रूट निकालने हैं, लेकिन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो मेरे को दिया हुआ है 64। क्या दिया हुआ है? 64। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। सो इस नंबर में कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे पास क्या आ रहा है? 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 32, अगेन अ 2, मेरे पास आया 1 एंड 6 16, अगेन अ 2 8, 2 यहां आया 4 2, मेरे पास लास्ट में आ गया 1। सो अगर मेरे को क्यूब रूट चाहिए 64 का, तो पहले तो बात करते हैं उसका सिंबल क्या, उसको लिखेंगे कैसे। उसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जहां रूट के अंदर है 64, लेकिन रूट की जो पावर है वो दिखानी जरूरी है, विच इज 3। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो क्या है, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मोर मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखते हैं, क्योंकि पावर है 3, अंदर कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 बार आ रहे हैं। एक है 2 और एक और है 2। सो 64 का क्यूब रूट क्या हुआ? 64 का क्यूब रूट हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4। आई होप ये समझ आया होगा। कोई खास मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की देखी थी तो आपको कोई मुश्किल चीज नहीं लगने वाली, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। 1% अगर नहीं देखी तो आपको लिंक आ रहा होगा इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए, वीडियोस पे जाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट समझिए और फिर आगे बढ़िए। अब अगर आगे चले तो अगला पार्ट क्या ले रहे हैं हम इसमें अगला पार्ट ले रहे हैं, लेट्स से पार्ट 3 व्हिच इज 10648। अब अगर स्टार्ट करें उस पार्ट को, सो थर्ड पार्ट है which is 10648। प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट से करना है, सो इसकी भी कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 5 3 2 4, अगेन अ 2, मेरे पास क्या आएगा? 2 6 6 2, अगेन अ 2, मेरे पास आएगा 1 3 3 1। अब 1 3 3 1 ना तो 2 से जा रहे हैं, अगर मैं इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करूं तो ना तो ये 3 से जा रहे हैं, ना 5 से, ना 7 से, ये मेरा जाएगा 11 से। किससे डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा 11 से, और रिजल्ट आएगा 121 व्हिच आई अगेन नो 11 से डिविजिबल है। मेरे पास यहाँ फाइनल आ गया 1। सो अगर मेरे को 10648 का क्यूब रूट निकालना है तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? मेरे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। एक ट्रिपलेट बन रहा है 2 का, एक बन रहा है 11 का। मेरे पास जो आंसर आ रहा है फिलहाल के लिए, दैट इज 22। क्या है? दैट इज 22। आई होप आपको समझ आया है। आपके लिए एक लास्ट पार्ट करते हैं 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का। कोई भी एक और पार्ट लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और बेटर क्लैरिटी हो इस कॉन्सेप्ट की। वैसे तो समझ आ गया होगा, फिर भी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा ले? अब लेते हैं लेट्स सपोज 10th पार्ट। अब 10th पार्ट क्या कह रहा है? इट इज 91125। इट इज 91125। प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट से
मेरे को निकालना है इसका क्यूब रूट। नंबर है 91125। चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। मेरे पास नंबर क्या है, 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8, 8 + 1 is 9, 9 + 9 is 18 जो 3 से डिविजिबल है। मतलब एज अ होल ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3, a 0, again a 3, 7 and a 5। फिर से 3 से डिवाइड करें तो मेरे पास आ रहा है 1 0 1, 2 and a 5। Now 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8 + 1 9। ये भी 3 से डिवाइड होगा। मेरे पास आ रहा है 3 3 7 and a 5। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं? 7 + 5 is 12, 12 + 3 15, 15 + 3 is 18। ये भी हो रहा है। सो अगर आगे चले मेरे पास आ रहा है 1 1 2 5, अगेन डिवाइड बाय 3। मेरे पास आ रहा है 3 7 5, अगेन डिवाइड बाय 3। मेरे पास आ रहा है 1 2 5। अब मुझे पता है दैट ये नंबर डायरेक्ट डिवाइड होगा 5 से, ये भी 5 से। मेरे पास लास्ट में आ गया 1। सो अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना है ऑफ 9 1 1 2 5 तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 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 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ट्रिपलेट किस किस के बन रहे हैं, एक 3 का, एक 3 का और एक 5 का। सो ट्रिपलेट बन रहे हैं यहाँ 3 3 and 5। सो अगर मैं बात करूं कि 9 1 1 2 5 का क्यूब रूट क्या है, 3 3 is 9, 9 5 is 45। सो 9 1 1 2 5 का क्यूब रूट इज 45। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्यूब रूट्स निकालते कैसे हैं। इससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन भी आपको समझ आए। अगर आए सो डू प्रैक्टिस देम। अगर आपको कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगले वीडियो में जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी हम देखेंगे दैट हम क्यूब रूट्स कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। अभी हमने जो किया दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आगे देखेंगे एस्टिमेशन मेथड के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, hit the bell icon for regular updates. Thank you.